मेरी तरफ से मेरे तमाम दोस्तों को, अजीज़ों को, बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के व्लॉग में पीडीएम ने मुल्क के लिए अरबों डॉलर इकट्ठे किए, मगर उनकी सियासत दांव पर लग गई। इमरान खान ने वफाक में अदम एतमाद का अंदिया दे दिया। शेख रशीद ने भी इल्म नजूम से मुस्तकबिल का बता दिया है। तो जनरल बाजवा का मुबैना तौर पर डाटा जो है वो मंजर आम पर लाने वाला सहाफ़ी भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो अब आते हैं तफसील की तरफ। तो जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब या लाइक नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें। बज़ाहिर तो पीडीएम अपनी ये जो उनका बैरूनी मुल्क दौरा हुआ है उस दौरे से यूं महसूस हो रहा है कि वो कामयाब दौरा है और उन्होंने अरबों डॉलर जो हैं वो इकट्ठे किए हैं मुल्क के लिए। लेकिन ज़ाहरी तौर पर जो हालात बने हुए हैं मुल्क में कि इमरान खान साहब जो उन्होंने असम्बली तोड़ी पंजाब की, और अब उन्होंने अपनी मीटिंग में ये बता दिया है कि हमने तो अदम एतमाद भुगत लिया है, अब वफाक वाले भी अदम एतमाद के लिए तैयारी कर ले। अब देखना यह है कि MQM जो है उसके भी जो मामलात हैं वो इसी तरह से चल रहे हैं। तो अगर तो इनकी तहरीक आती है, क्योंकि जब तक इमरान खान साहब को कोई इशारा नहीं मिलता तो उतनी देर तक तो तहरीक अदम एतमाद जमा नहीं कराई जा सकती। वैसे भी शेख रशीद साहब ने जो फरमाया है, शेख रशीद साहब ने दावा किया है कि अप्रैल में इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं। बल्कि उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट और में जो ओवरसीज को वोट का हक देने के लिए पिटीशन दायर की हुई है उसका फैसला भी हमारे हक में आ जाएगा। शेख रशीद ने बड़े दबंग अंदाज में ये ऐलान किया कि इमरान खान को बहुत सी जगहों से सपोर्ट हासिल है। अब उनका ये कहना, तो ये लफ्ज़ तो बड़ा मानी खेज है, क्योंकि इससे पहले हमारी आर्मी ये कह चुकी है कि हमारा किसी के सियासत में बिल्कुल कोई अमल दखल नहीं है। अब शेख रशीद ये जो बात कर रहा है तो ये बात और तो कोई इतना ताकतवर अदारा नहीं है जिनके बल बोते पर दावा किया जा सके। वैसे तो इससे पहले भी शेख रशीद साहब बहुत सी छोड़ते हैं, हवा में छोड़ देते हैं, जो इससे पहले उनकी कोई बात पूरी नहीं हुई। लेकिन ये बात अब उन्होंने फिर एक आवाम को जो है वो कह लो कि गुमराह कर रहे हैं, या हकीकत का तो वक्त आएगा तो पता चलेगा कि क्या सूरत हाल होती है। क्योंकि सूबाई असम्बली में भी पीडीएम का कहना था कि ये इलेक्शन जो है ये वोट नहीं ले सकेंगे परवेज लाई साहब, लेकिन आखिरी वक्त में आकर परवेज लाई साहब ने अपने पूरे मेंबर पूरे कर लिए और पीडीएम को नदामत का ही सामना करना पड़ा है। अब बिलावल भुट्टो साहब, उनका तो ये कहना है कि हम बिल्कुल तैयार हैं, इमरान खान जब मर्जी तहरीक अदम एतमाद ले आए, हमारे मेंबरान पूरे हैं। लेकिन एक तरफ MQM भी धमकियां दे रही है कि हम अलहदा हो जाएंगे। अब फरोग नसीम साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बहुत ज़्यादा मानी खेज है, और शेख रशीद की बातें और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये दोनों चीज़ें आपस में इनकी कड़ियाँ मिलती जुलती नज़र आती हैं। अब हालात क्या बनते हैं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल ऐसे हालात में जब पीडीएम को एक टास्क दिया गया, उनके लिए एक टास्क था, तो वो टास्क था, दो टास्क थे। एक तो मुल्क उस हालत में था
कि जहां बहुत से लोग ये वावेला कर रहे थे कि जी मुल्क दिवालिया होने जा रहा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह उस पोजीशन से तो मुल्क निकल गया है और निकल जाएगा मजीद, अगर ये जो बाहर इनके मुआहदे हुए हैं या जिन्होंने तसल्ली दी है कोई वो अमदाद देंगे, तो उस अमदाद से हम पाँव पे खड़े हो जाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि उस अमदाद के आने की कई लोगों को वैसे तकलीफ है, वो अमदाद आने से पहले मुल्क के हालात भी खराब करने जा रहे हैं। या तो वो खराब करने जा रहे हैं या उनका ख्याल है कि जब तक ये अमदाद आनी है किसी ना किसी तरह हम जो है वो इक़्तिदार में आ जाएं, ताकि ये सारा पैसा जितना आना है ये पैसा नए सिरे से फिर वही इस्तेमाल करे। तो बहरहाल अब अगर तो हर चीज़ अपनी अपनी जगह है और हुकूमत तमाम अदारे अगर कानून के मुताबिक काम कर रहे हैं, तो फिर तो अभी फ़िलहाल पीडीएम को कोई परेशानी नहीं है, वो अपने मामला ठीक करेंगे। लेकिन एमक्यूएम जो कह रही है, एमक्यूएम इससे पहले भी उसका अपने फैसले बहुत कम होते थे, किसी के कहने पे वो फैसले करते हैं, और उनका ये कह देना कि हम हुकूमत से अलहदा हो रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ी वो एक सवालिया सा निशान है कि अगर वो अलहदा हो जाते हैं तो हुकूमत के लिए जो है वो मुश्किलात ज़ाहिर आ जाएंगी, और इन्होंने जब वोट पूरे करने होंगे तो वोट भी पूरे करने में फिर बहुत सी मुश्किलात आएंगी। तो अब दो ही तरीके हैं, एक तो ये भी हो सकता है कि इन्होंने इस्तीफे दिए हुए हैं जो वफाक में, अगर वो इस्तीफे मंजूर कर लिए जाते हैं तो कम से कम ये फिर इस पोजीशन में नहीं रह जाते कि ये अदम एतमाद में चले जाए, क्योंकि अदम एतमाद तो मेंबरान ही वहाँ वोट डालेंगे। तो अगर इस्तीफे मंजूर हो जाते हैं तो फिर उसके बाद तो ये मेंबर नहीं रहेंगे। तो इसलिए अब जो सूरत हाल है वो काफ़ी सारी मुल्क में अफरा तफरी का मामला जो नज़र आ रहा है, क्योंकि पंजाब असम्बली तो डिज़ाल्व हो चुकी है। अब खैबर पख्तूनख्वा में भी असम्बली जो है वो उनका कहना है कि वो भी हम जो है वो असम्बली तोड़ देंगे। तो अगर वो भी तोड़ देते हैं तो 2 इलेक्शन तो इन सूबों में होंगे, इनके कराएंगे। और पहले तो पीडीएम जो है वो इनके पीटीआई वालों के इस्तीफे वफाक में मंजूर नहीं कर रहे थे, इसलिए नहीं कर रहे थे कि अदम इस्तेकाम का शिकार हुकूमत जो है ना हो और वो उनकी गिनती होती रहे कि वो अभी तक यही शामिल है। लेकिन यूँ लगता है कि अब इमरान खान ने या तो कोई पैंतरा खेला है कि उस तरह तो वो हमारे इस्तीफे मंजूर नहीं कर रहे, चलो हम वफाक में अदम एतमाद की बात कर देते हैं ताकि इस्तीफे तो मंजूर कर ले। और अगर ऐसी बात हुई तो वफाक के लिए भी ये शायद उनकी मजबूरी बन जाएगी कि इनके इस्तीफे मंजूर करो ताकि इनसे तो जान छूटे। तो जो 2-3 महीने 4 महीने आराम से सुकून से जो है वो अपना वक्त गुजारेंगे। तो वैसे भी नून लीग आगे चढ़ी हुई है, लेकिन इनके जो अपने मामलात हैं वो अपने मामलात तो इनके दिन ब दिन जो है वो ख़राब होते जा रहे हैं, क्योंकि क़यादत है को नहीं यहाँ पर। जो है क़यादत वो मजबूर है, क्योंकि वो हुकूमत का हिस्सा है, और वो तो बिल्कुल आके जलसे जुलूस या अवामी इज्तिमा में इस तरह से बात नहीं कर सकते जिससे उनका कोई बयानिया जो है वो आगे चले। इसके लिए मरीम नवाज थी, वो भी बैरून मुल्क है, मियाँ नवाज शरीफ वो भी बैरून मुल्क है, और जो जिसके लिए पंजाब में वजीर आला का इलेक्शन हो रहा था उनकी भी कोई मजबूरी है।
कि वो भी बैरून मुल्क बैठे हुए हैं, क्योंकि उनके पता चला है कि उनकी वालदा जो है वो बीमार है। तो कहने का मकसद ये है कि नून लीग की सारी क़यादत तो बाहर बैठी है, तो अवाम के साथ यहाँ पर किसने जो अवाम को है वो कायल करना है, या जलसे जुलूस या जिस तरह भी होता है। तो इसलिए अब सारी गेम जो है वो तो ज़ाहिर है इमरान खान के हाथ में है। मैदान खाली अभी फ़िलहाल मिला हुआ है, कोई सामने कोई ऐसा लीडर नहीं है दूसरी पार्टियों का जो सामने आके तो इनका मुकाबला करे। तो इसके लिए अब मेरे ख्याल है मरीम नवाज को तो आना पड़ेगा। नवाज शरीफ के आने के तो अभी फ़िलहाल चांस नज़र नहीं आते, क्योंकि अब तो लोग थक गए हैं ना उनकी बात सुन सुनकर, कि कोई ना कोई वो टाइम देते हैं, महीना गुजर जाता है, फिर टाइम आगे हो जाता है। तो हालात वाक़यात यही बता रहे हैं कि वो शायद इलेक्शन के नज़दीक जाके कहीं आ जाएंगे। अभी फ़िलहाल तो अब लोगों को यकीन जो आना है ना, वो पार्टी को वो भी तो ख़त्म हो गया है। क्योंकि जिस तरह वो रोज़ कहता था ना कोई बकरी वाला कि शेर आ गया, शेर आ गया, बकरियां खा गया, तो अवाम जाती थी, अवाम जाके देखती थी तो कहता था मैंने मजाक किया है। तो एक दिन वाकई शेर आ गया और वो वावेला करता रहा, शेर आ गया, शेर आ गया। लोगों ने कहा ये रोज़ मजाक ही करता है, इसकी बात को छोड़ दो, और शेर सारी बकरियां खा गया उसकी। तो बात यह है, ये बार बार टाइम देना क्यों देते हैं? ना दें, एक ही टाइम दो, अगर आना है तो उस वक्त आओ। इस तरह तो आवाम जो है वो बेयकीनी की कैफियत में आ जाती है कि ये कहते तो हैं आते नहीं है। तो इसके अलावा वो जो सहाफ़ी गिरफ्तार हुआ है, उस सहाफ़ी ने साबिक़ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा साहब का जो डाटा वायरल किया था या कराया था, जिसकी खबरें चली थी, तो उसी पादाश में ज़राए से पता चला है कि उसे गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया गया है। बड़ी एक दिलचस्प सी बात है, तो जावेद चौधरी साहब ने अपने वीलाग में कही थी और वो भी काबिल गौर है। जब जावेद चौधरी साहब फरमाते हैं कि ये जो बयानिया चल रहा है, साबिक़ चीफ जस्टिस ने भी इनको सर्टिफिकेट दिया हुआ था कि ये ईमानदार है। उन्होंने बताया कि बुशरा बीबी की बहन मरियम वट्टू है, जो यूएई में रहती है और वहाँ एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाती है। अब दिलचस्प बात यह है कि वो पाकिस्तान में भी मुलाजम थी पीटीआई दौर में, और यहाँ से लाखों रुपए तनहाल यहाँ से भी लेती रही और वहाँ भी मुलाजमत करती रही, यहाँ छुट्टी शो करके दोनों साइड से वो तनख्वाह लेती रही है। और अब आके तो जब उसे नोटिस भेजा गया तो अब उसने पाकिस्तान की मुलाजमत से इस्तीफ़ा दिया है। अब उसी मरियम वट्टू के बारे में बताया जाता है कि बुशरा बीबी जो है, उनकी शादी का जो सिस्टम चला है वो उनका ही किया धरा है। उन्होंने पहले किसी तरीके से जो राब्ता किया है, वो ओम चौधरी साहब भी उस वक्त साथ थे, तो इन्होंने अपनी बहन बुशरा बीबी के बारे में ऐसी हवा बनाई कि वो जादू टूना और इल्म की बहुत बड़ी माहिर है, तो आप उनसे मिल ले। तो जब इनको मिलाया गया तो उसने जो भी फूक फांडा किया, उसके बाद ये दोनों जो है ये मुतमिन हुए और इन्होंने बताया कि जी हम, इमरान खान ने कहा मैं तो बहुत ज़्यादा, मेरा जिस्म हल्का हो गया है, सुना है। लेकिन वहाँ से एक फरमाइश आई बाद में, जब ये तलक़ात इस्तवार हो गए और बात आगे चली, तो मरियम वट्टू ने पता चला है कि उसने कहा
कि ये शादी का जो सिस्टम चला है ये उसी ने सारा प्लान तैयार किया था। और उस वक्त रेयाम खां का मसला था, रेयाम खां निकाह में थी। तो फिर ओन चौधरी के मतलब पता चला है कि उन्होंने, इमरान खान ने वैसे नाराज़गी थी इनके आपस में, तो उसने बैरून मुल्क जाना था, वापस लंदन जाना था। तो इमरान खान ने वो जब उसको छोड़ने के लिए कहा तो कहा कि जब ये बाहर चली जाएगी तो फिर तलाक भी दे दूंगा। तो ऐसा ही हुआ, जब वो बैरून मुल्क निकली यहाँ से तो उसे तलाक दे दी गई थी। तो बाहर का बड़े अजीब व गरीब मामलात इससे पहले गुजर चुके हैं, लेकिन हमारी कौम और अवाम हम भूल जाते हैं। हम पिछलों के भी भूल गए, हम इनके भी भूल गए। तो बाहर का इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहता हूँ। दोस्तों को अगर व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।